बाबा जी की गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की हमारी जो साखी है, यह साखी एक बहुत ही सुंदर और रूहानी, गुण भरी और हमें बहुत अच्छा ज्ञान देने वाली साखी है। प्यारी साध संगत जी, हमने जो बोया है हम उसी को काटेंगे, इसलिए धोखे में मत रहो, क्योंकि परमात्मा को हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो बोएगा वह वही भी काटेगा। तो साध संगत जी, बड़े महाराज जी ने एक बार बताया था कि लड़ाई के समय उनके साथ एक सेना अधिकारी था, जिसने जानवरों के राशन में से करीब 1 लाख रुपया चुरा लिया था। जब उसकी मौत आई तो चिल्लाने लगा कि यह गाय सींग मारती है कि वह बैल सींग मारता है। इसी तरह एक और आदमी का जिक्र है, वह पुलिस में इंस्पेक्टर था। जब मौत आई तो अपनी पत्नी से बोला, देख यमदूत मेरे हाथ जला रहे हैं। तो संगत जी, हम जो जो कर्म करते हैं हमें खुद ही भुगतने पड़ते हैं, इसमें कोई बचाव नहीं है। इसलिए हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, और हम जैसा भी बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसलिए साध संगत जी, धोखे में मत रहना, परमात्मा को मजाक या हंसी में नहीं उड़ाना। तो साध संगत जी, इसी तरह हमारी एक साखी और है, कृपया करके आप लोग उसे भी पूरा ज़रूर सुनिएगा। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, हमारी दूसरी साखी इस प्रकार है कि धन हमें कभी भी सुख नहीं दे सकता, इसलिए धन छोटापन सुख महा, धी रंग बड़ाई ख्वार, सहजो नन्हा हुजूर ये गुरु के बचन संहार। तो संगत जी, एक समय की बात है, बाबा जी महाराज के वक्त का जिक्र है कि डेरे में हुक्म सिंह नाम का एक सत्संगी रहता था। वह 1 मिनट भी बेकार नहीं बैठता था। वह रात को भजन करता और दिन में सेवा करता था। सतगुरु से प्यार के कारण वह डेरे में रहने लगा। जब मेहनत की, उसका अंदर पर्दा खुल गया, लेकिन जिस तरह गरीब की झोपड़ी में हाथी नहीं समाता है, उसी तरह वह कमाई हजम न कर सका। बाबा जी ने, महाराज ने कहा, हुकुम सिंह हजम कर। तो कहने लगा कि इस समय अगर चारों वेदों का ज्ञाता भी सामने आ जाए तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता। बाबा जी महाराज ने दया मेहर का हाथ खींच लिया और उसे शब्द सुनाई देना बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर फिर भी पर्दा न खुला। तो संगत जी, आखिर में कहने लगा, मैं आपके खिलाफ अब चाचा जी स्वामी जी महाराज के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी से चिट्ठी लिखूंगा। खैर, चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी, पर वह नाराज होकर अपने गांव चला गया। जब बाबा जी चोला छोड़ गए तो उसके बाद फिर डेरे आ गया और वहीं रहने लगा। डेरे में बीवी
रुक्कों से उसकी नहीं बनती थी, उसके साथ झगड़ता रहता था। एक बार बीवी को कलेकी गांव में एक साधु भेजने की ज़रूरत पड़ी। अभी वह तलाश में ही थी कि बड़े महाराज जी ने कहा, हुकुम सिंह को कलेकी भेज दो। बीबी रुक्को ने बात स्वीकार कर ली और उसको कलेकी भेज दिया गया। वहाँ आकर उसके पास कोई सेवा नहीं होती थी तो वह रस्सियाँ बांटने लग जाता था। उसके पास हर रोज़ 3 ही काम थे, हुक्म के मुताबिक बिना नागा भजन सिमरन करना, पोथी पढ़ना और सेवा करना। तो संगत जी, चाहे अंदर उसका पर्दा बंद था, लेकिन फिर भी उसने भजन सिमरन नहीं छोड़ा। आखिर जब वह बीमार हो गया तो बड़े महाराज जी ने उसे डेरे बुलवा लिया। उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले बड़े महाराज जी को आगरा जाना था। उन्हीं दिनों बीवी रखी की सूरत शब्द में लगी हुई थी और आप रोज़ उसकी तरफ भी जाते थे। बड़े महाराज जी ने सोचा कि बीबी रखी की तरफ से होकर हुक्म सिंह की ओर खबर लेने जाऊंगा। अब बीवी रक्की को देखकर उधर जाने ही वाले थे कि हुक्म सिंह वहाँ आ गया। तभी बड़े महाराज जी ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। वह बोला, मैं एक मांगने आया हूँ। तभी बड़े महाराज जी ने कहा कि कहो। उसने कहा कि मुझे अपने चरणों में माथा टेक लेने दो। तभी बड़े महाराज जी ने कहा कि वह माथा ठिकाना पसंद नहीं करते। इस पर उसने कहा, अगर यह आपका शरीर बाबा जैमल सिंह जी को है तो माथा टेक लेने दो, नहीं तो मैं नहीं टेकता। अब कोई प्रेमी शिष्य क्या यह कह सकता है कि उसका शरीर सतगुरु का नहीं है। तभी बड़े महाराज जी ने मजबूर होकर बाबा जी का ध्यान करके उससे कहा, अच्छा सिर टेक लो। जब उसने चरणों पर माथा टेका तो उसी वक्त कहने लगा, जो मेरी 16 वर्षों की कमाई बंद थी वह एकदम खुल गई, मुझे वापस मिल गई और मेरी संभाल हो गई। सतगुरु आ गए हैं। सो मतलब तो यह है कि कमाई का अहंकार करके आदमी गिर जाता है और अंदर का रास्ता बंद हो जाता है। यही शिष्य की आजमाइश का वक्त होता है। उसको भजन सिमरन बंद नहीं करना चाहिए था और ना ही अभाव लाना चाहिए था। उसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाती। शरीर छोड़ने के वक्त पूरी संभाल होती है। तो संगत जी, इसी प्रकार से मुझे माथा टेक लेने दो, उसने कहा। तभी से उसे अपने आप पर घमंड आ गया था। तो इसलिए धन कभी भी हमें सुख नहीं दे सकता। धन हमेशा हमारे भजन सिमरन से छोटा होता है, हमारी सेवा से छोटा होता है। तो संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी ऐसी साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए बाबा जी की गुरु प्यारी संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।